नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ और मैथ चल रहा है बेसिक टू एडवांस की तरफ। तो आज की वीडियो का हमारा पार्ट 6 है और इसमें हम पढ़ेंगे पक्षांतर मतलब पक्ष अंतर। तो पहले हम ये जान लेते हैं पक्षांतर होता क्या है, पक्षांतर किसको बोलते हैं। देखो होता क्या है, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, ये समीकरण में यूज होता है, ठीक है। पहला बायां और दूसरा दायां पक्ष, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये होता है। जैसे हमने ये एक ले रखा है, ये देखिए हमने एक समीकरण है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 8 है। अब इसको हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आप इसे ज़रा गौर से देखिएगा। करते क्या है, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, है ना, प्लस 2x को भी ऐसे लिखेंगे। अब इसको ना 8 को हम इधर लाएंगे इसके बराबर में, इसको तभी हल कर पाएंगे। तो इसको बराबर में लाने के लिए हमें यहाँ माइनस का चिन्ह करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसलिए माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएंगे, इक्वल टू वहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर मैं पूरी तरह से निकाल के दिखाऊं तो इसका हो जाएगा 4x माइनस 2x और माइनस 8। तो आंसर अगर मैं देखूं तो आंसर हो जाएगा मेरा, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें से बचेगा क्या हमारे पास, एक्स प्लस 4, है ना। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस के 2, और माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेंगे क्या, एक्स प्लस 4। तो आंसर क्या हो गया हमारा, एक एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हल करते हैं। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, हमने एक और लिया हुआ है। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस हम करेंगे 10x, और ये जो माइनस का है ना, अब इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। इसको भी जब हल करेंगे हम तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों एक ही होगा, है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे हल करते हैं और कैसे पक्षांतर करते हैं। गौर करें, जब प्लस की बस जब प्लस का कोई अंक है और इधर को जाएगा, यानी कि ये कौन सा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अगर लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का लेफ्ट हैंड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अदला बदली हो जाती है, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस हो जाता। ठीक है, ये भी बात याद रखना, ये अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, अगर इधर प्लस होता तो इधर माइनस हो जाता। अब इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, या फिर इधर भाग होता तो इधर गुणा हो जाता, इधर भाग होता तो इधर गुणा हो जाता, और यदि इधर गुणा होता तो इधर भाग हो जाता। क्लियर। अब ये चीज़ है वर्ग, इसको हम क्या करते हैं, वर्ग को अगर इधर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, घन को इधर करते हैं तो घनमूल हो जाता है। ठीक है, ये बात तो शायद आप पहले से जानते हैं, और बस आपको बस रिवाइज कराना है एक बार। कहाँ ये पता तो आपको है, पढ़ा हुआ तो आपका है ना, आपका पढ़ा हुआ है, तो इसमें बस हमको थोड़ा सा रिवाइज कराना है, दिखाना है बस, हाँ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। एक बार आपका माइंड में घूम जाएंगी, हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ा था। बस ये चीज़ें हमारा मकसद है। डिटेल में तो हम भी नहीं बता पा रहे हैं, अगर बेसिक बिल्कुल ही डिटेल में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा है फिर तो, है ना। तो फिर जीरो से लेके जीरो में पढ़ाने लगे तो कम से कम जीरो भी बन जाएंगी बहुत सारी वीडियो तो, है ना। एक जीरो की वैल्यू होती है ना, मैंने पहले लास्ट टाइम बताया था 0/0, इसको हमने कहा था नॉट डिफाइन है। अगर मैं कहूँ आपको, आपसे कोई पूछने लगे कैसे नॉट डिफाइन है भाई, इसको कैसे कहेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई किसी से पूछे भाई 0/0 की वैल्यू कितनी है, आपने कह दिया भाई 5 है। किसी ने कह दिया भाई 0/0 की वैल्यू तो भाई 10 होती है ना। तो मैं कैसे कहूँ, अगर मैं इसको सिद्ध करने लगूँ तो भाई क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई तो करेंगे हम इसके साथ में, है ना। भाई भाग का, जैसे मान लीजिए मैं 2 का भाग, सॉरी 5, मैं पूरा पूरा ले लेते हैं, इसे गलत कर रहे हैं हम ये ले लिया हमने 4 और 4 का भाग लगा रहे हैं 2 में, तो ये इधर 2 आंसर हो जाएगा। अब 2 आंसरों को हम देखो, ये वाली संख्या आ जाकर गुणा करके तो ये सही, हमने क्या करें इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो ये आंसर आना चाहिए, आ रहा है।
अगर भाई हम इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, सही है। इसके साथ गुणा कर रहे हैं तो भी यही आ रहा है कि जीरो के साथ में हमने पढ़ा था पिछली बार कि जीरो के साथ में किसी की भी गुणा करें तो वो जीरो हो जाती है, यानी कि जीरो की गुणा हम 5 के साथ कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो रही है। मतलब अनंत कोई भी संख्या इधर लिख सकते हो तब भी वही जीरो ही आएगी, इसलिए नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने कहा था बेसिक अगर पढ़ाने बैठ जाएं तो जीरो पे ही बहुत सारी वीडियो बन सकती है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम जीरो पे ही या फिर बिल्कुल ही इस पर पूरा वक्त निकाल दें, ठीक है। हमें थोड़ा सा समझाना है, आपको रिवाइज कराना है, आपकी समझ में आ रहा है, आपको बस घूम रहा होगा, हाँ भाई ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। त्रियक, अब पढ़ते हैं त्रियक गुणांक यानी कि तिरछी गुणा, है ना। तिरछी गुणा, ये a अपॉन बी दे रखा हमें बराबर x अपॉन वाई दे रखा है। अगर हम इसको हल करें तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो गुणा है ना इसके साथ करेंगे, है ना, और इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे, ए वाई अपॉन बी। मान लीजिए मैंने 3/4 ले लिया, बराबर कर रहा हूँ मैं 4/3 का कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब 9 गुणा 9 बराबर 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, है ना। इस तरह से हल कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो होगा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 3/4 इसके साथ हल कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर तो निकलने के बाद ये 9 बचेगा, लेकिन ये किस में होता है, बीजगणित गणित में। तो यहाँ पर ना कोई संख्या दे रखी होगी, जैसे मान लीजिए एक्स दे रखी होगी, है ना, और यहाँ पर वाई दे रखी होगी, तब ये ऐसे निकलती है। त्रिक गुणा करते हैं, त्रिक गुणा तब करते हैं हम। अब इसके साथ में त्रिक गुणा कर दी, 9/9x हो गई, उधर 16/22 हो गई, है ना, 16/22 हो गई। इसका मतलब ये होता है ना। चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अगर हम बीजगणित पढ़ें तो बीजगणित में चर संख्या जरूर साथ आएगी, तभी त्रिक गुणा करते हैं। अदरवाइज तो हम आसानी के साथ निकाल ही देंगे यार, इससे तो जोड़ घटाव करके, है ना। अगर आसानी के साथ हमें दे रखी है कोई चीज़ें, मान लीजिए हमें ये चीज़ें दे रखी है और बराबर हमें दे रखा है 1/2 है। अगर हमें ऐसे हल करने में आ जाए तो हम कर नहीं सकते क्या, 1/2 कर नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता क्या। अब 1 चलाकर 2/2 नहीं हो सकता क्या, इसका आंसर 1 नहीं हो गया, तो कर सकते हैं। लेकिन त्रिक गुणा हम केवल x की वैल्यू के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x + 2 दे रखा है और यहाँ पर हमें दे रखा है 2x + 1 बराबर और 3/2। अब इसके साथ हम इसको करेंगे, इसके साथ इसको करेंगे, तब ये हल होगा। समझ गए आप, ओके, इतनी बात क्लियर। दशमलव पर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, समझ जाइए बस। हम कहने क्या वाला हूँ, देखो दशमलव जो दे रखा ना हमें, इसका क्या होता है, देखो कभी भी किसी भी संख्या के बाद दशमलव लग जाए, जैसे मान लीजिए 2, है ना, 2 के बाद 3, 4 पॉइंट लग गए यहाँ पे, जैसे दशमलव लगा, तो अब ये संख्या है ना, ये तो 234 आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट लगने के बाद संख्या कैसे पढ़ी जाती है, मान लीजिए 3, 2, 5, तो संख्या दशमलव के बाद 3, 2, 5 करके ही पढ़ी जाएंगी। 325 नहीं बोल सकते इसको आप, तो इसको बोलेंगे 0.325, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसका क्या मतलब हुआ है, देखो दशमलव जहाँ लगा हुआ है 2, इसका मतलब ये है कि ये बटे में भिन्न हो सकती है। कैसे, जहाँ 10 के नीचे देखिए पॉइंट है ना, इसके नीचे 1 लिख लीजिए और इसके 1 0 लगा दीजिए, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब 2/10 हो गया, नहीं हो गया, काट दोगे तो 1/5, ये मतलब हुआ इसका। 1/5 का मतलब पॉइंट जी या 0.2 भी कह सकते हैं, 0.2 है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका 1/10 मतलब हुआ। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 0 0 100 हो गया, यानी 3/100 इसका मतलब हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं दशमलव में, देखो दशमलव में कैसे लेंगे, तो दशमलव में अब 2 का भाग लगा दीजिए, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, भाग ना जाने की 0, सॉरी पॉइंट लगा के उतार लिया हमने 0, 2 पंजे 10 हो गया 2.5 हमारा, सिंपल, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप कहेंगे सर इसको फ्रैक्शन में ला के दिखाइए, बिल्कुल ला देंगे। इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो इसको बटे हम क्या करेंगे, एक 0, यानी कि 25/10 हो गया। और 25 को जब हम काटेंगे 55 25 5 दूनी 10, आ गया वही आंसर, यही बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम 4 को देंगे, जब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, तो 4 पंजे 20, 4.5 इसका आंसर हो गया। तो दशमलव भिन्न का ही मतलब ये है कि जब हम इसको फ्रैक्शन बनाते हैं
तो इसको ये कर लेते हैं और फ्रैक्शन से जो दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये ऐसे होता है। ठीक है, अगर कहें हम आपसे कि ऊपर हमें हमें कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए 6 दे रखा पॉइंट में, और नीचे भी पॉइंट लगा हुआ है ना, नीचे पॉइंट लगा हुआ और ये दे रखा 3 हमें। तो अब हमें बताइए क्या आएगा आंसर इसका? क्या आंसर पॉइंट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट पहले ही इसके पहले कट जाएगा और ये 2 आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे तो इसको पॉइंट में क्यों लिया था? जहाँ सेम पॉइंट होता है ना, वहाँ कट जाता है, और जहाँ पर सेम नहीं होता वहाँ नहीं कटता। जैसे मान लीजिए, और 2 5 और नीचे मैंने ले रखा 0.5, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से अगर मुझे इसमें हल करना तो कैसे करूँगा? 1 के बाद ये नीचे और ऊपर 2 के बाद इसको मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा और यहाँ लगा दूंगा। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो ये फॉन्ट था पहले, मैंने ऊपर बताया था 2 5 को अगर हमें लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे को 5/10 लिख सकते हैं। अब इसका अब जानते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ रहता है, तो कैसे करते हैं हम? तो यहाँ पे इसके साथ जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओके, ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये कट जाएगा, 25/2, ये हो गया, नहीं हो गया? अब कहेंगे सर तो ये तो उस तरह हो नहीं रहता, जब इसको हम हल करेंगे वही आता। क्यों? मैंने पॉइंट हटा के यहाँ किया था, तो पॉइंट ही हमारा, अब इसमें हम भाग देंगे तो पॉइंट आएगा, नहीं आएगा हमारा? इसका मतलब यही तो हुआ। देखो, अगर मैं पॉइंट लगा देता तो कितना आ जाता मेरा, 5 नहीं आ जाता, 0.5 आंसर नहीं आता। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2 ही तो हुआ, और तब भी 1/2 ही आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वही काम है आपका, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।